हेलो स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल सागर क्लासेस रोहतक में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, जो आज हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं अभी महाद्वीपों की उत्पत्ति। आपको पता है महाद्वीप पृथ्वी पर 7 महाद्वीप हैं और महासागर 5 महासागर। कई बुक्स में 4 भी बताया गया है, लेकिन 5 महासागर और 7 महाद्वीप है। इनमें से कई बार पेपर में प्रश्न बन जाता है कि भाई बड़ा कौन सा है, छोटा कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से बड़ा महाद्वीप कौन सा है, जनसंख्या की दृष्टि से छोटा महाद्वीप कौन सा है, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, इस तरह के प्रश्न बनते हैं। तो देखिए, जहाँ स्टूडेंट्स ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बारे में बताया गया था। एक सिद्धांत था महाविस्फोटक सिद्धांत। इस सिद्धांत को हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी, इसको हम बिग बैंग थ्योरी भी कहते हैं। बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है। इसको बिग बैंग थ्योरी भी कहा जाता है, महाविस्फोटक सिद्धांत भी कहा जाता है। और इसी में से ब्रह्मांड में ही क्या है, हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी से संबंधित स्टूडेंट्स, वैगनर ने पृथ्वी के विवर्तनिक विस्थापन का सिद्धांत दिया था। वैगनर के विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार ये वैगनर का विवर्तनिक सिद्धांत के अनुसार क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार पेपर में कि भाई विवर्तनिक सिद्धांत किसने दिया, तो वैगनर ने दिया था। ध्यान रखना। अब जो आरंभ में जो स्टूडेंट्स पृथ्वी थी, उसका वर्तमान जो रूप है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, वो समान नहीं था। बहुत सारे परिवर्तन होने के बाद में यहाँ तक पृथ्वी आई है। तो मैं 3 रूपों में इसकी चर्चा करूंगा। आरंभ में जो पृथ्वी थी स्टूडेंट्स, वो अपनी इस तरह से थी। आरंभ की जो पृथ्वी थी वो इस तरह से थी। इसके बाद में एक पृथ्वी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं और एक पृथ्वी हम यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपकी तीनों पृथ्वी हैं। तो देखिए, जो आरंभ में प्रतिरूप था स्टूडेंट्स पृथ्वी का, वो कैसा था। आरंभ का जो प्रतिरूप था पृथ्वी का, वो कैसा था। आरंभ में पृथ्वी पर एक ही महाद्वीप था। देखेंगे, एक शब्द स्टूडेंट्स बता दें, आपको ध्यान से देखना है, एक शब्द नोट्स बना के चलना है। तो देखेंगे, आरंभ में पृथ्वी जो है ये इस प्रारूप में थी। कंप्लीट पृथ्वी पर एक ही स्थल था और उसका नाम था पेंजिया महाद्वीप। और इसके चारों तरफ से जो जलीय राशि थी, और इस जलीय राशि का जो नाम था वो था भी पेंथालासा महासागर। पेंथालासा महासागर। अब इसमें जिसके अनुसार वैगनर के विवर्तनिक विस्थापन के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है और 2 महाद्वीप अस्तित्व में आते हैं। एक तो ऊपर की तरफ और एक ये नीचे की तरफ। ऊपर वाला जो महाद्वीप था स्टूडेंट्स, वो कहलाया अंगारालैंड महाद्वीप। और जो नीचे वाला महाद्वीप था, भूखंड 2 भागों में विभाजित हो गया। नीचे वाला जो कहलाया वो कहलाया गोंडवाना महाद्वीप। अब कई बार प्रश्न आता है, भारत किस प्राचीन महाद्वीप का हिस्सा है,
तो भारत गोंडवाना नैऋत्य महाद्वीप का हिस्सा है। अब बीच में जो जलीय राशि आई स्टूडेंट्स, बता दें आपको, बीच में जो जलीय राशि आई, ये जो जलीय राशि इसने एक सागर का निर्माण किया, और ये सागर था स्टूडेंट्स आपका टेथिस सागर। टेथिस सागर कई बार परीक्षाओं में प्रश्न बनता है कि जिस जगह वर्तमान में हिमालय पर्वत स्थित है उस जगह पहले कौन सा सागर होता था, तो उस जगह पहले स्टूडेंट्स बता दें आपको टेथिस सागर होता था। क्या लिखेंगे, वर्तमान में इस स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है। वर्तमान में स्थान पर हिमालय पर्वत स्थित है। और वैगनर के विस्थापनिक सिद्धांत के अनुसार स्टूडेंट्स इनमें भी परिवर्तन होता है और 7 महाद्वीप अस्तित्व में आते हैं। तो देखिए, यह आपकी विषुवत रेखा, 0 डिग्री रेखा, भूमध्य रेखा, इक्वेटर लाइन, तीनों शब्दों का एक ही अर्थ है। तो यहाँ से विषुवत रेखा से स्टूडेंट्स आप ऊपर की तरफ इस साइड ये वाला आप ड्रा कर सकते हैं उत्तरी अमेरिका, नीचे की तरफ एक कुल्फी के आकार का ये जो ड्रा कर सकते हैं, ये कर सकते हैं दक्षिणी अमेरिका, और भी इसके बीच में जो है ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, और अफ्रीका से लगता हुआ ये यूरोप महाद्वीप है, और ये आपका एशिया महाद्वीप है। इसके अतिरिक्त यहाँ ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, और ये जो महाद्वीप आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है। इनके सभी के मैं नाम लिखूंगा। पहला स्टूडेंट्स सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो आपका एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप। दूसरे नंबर पर आपका अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप। तीसरे नंबर पर ये दूसरा स्थान है इसका, ये स्थान में क्षेत्रफल के अनुसार लिख रहा। दूसरा जो तीसरे नंबर का जो महाद्वीप का स्टूडेंट्स आपका ये वाला जो महाद्वीप है ये आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है। कौन सा महाद्वीप है, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, ये तीसरे नंबर का महाद्वीप है। इसके बाद में आपका दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है, और 5वें नंबर पर आपका स्टूडेंट्स बता दें आपको अंटार्कटिका महाद्वीप है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप है 5वें नंबर पर। 6ठे नंबर पर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपका यूरोप है, 6ठे नंबर पर आपका यूरोप महाद्वीप है, और 7वें नंबर पर आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। इस तरह से 7 महाद्वीप एक पेंजिया महाद्वीप से तोड़ मरोड़ करके विवर्तनिक विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार, वैगनर के विवर्तनिक विस्थापन के सिद्धांत के अनुसार परिवर्तन में पृथ्वी में परिवर्तन होते चले गए और 7 महाद्वीप अस्तित्व में आए। इसके साथ में स्टूडेंट्स एक महासागर था, कौन सा, पेंथालासा महासागर। अब ये चारों तरफ यहाँ जो दूसरा प्रारूप है ये आपका पेंथालासा महासागर है, और ये पेंथालासा महासागर आगे चल करके 7 महासागरों में 5 महासागरों में विभाजित हुआ। अब मैं सबसे बड़े महासागर के बारे में बताऊं आप लोगों को। सबसे जो बड़ा महासागर है स्टूडेंट्स ये इस साइड है, एक तो ये वाला है, ये दर्शाया गया है 2 भागों में, और है ये महाद्वीप आपका एक है, महाद्वीप एक, ये 2 भागों में दर्शाया गया है। पृथ्वी गोल है, आप लोगों को पता है, तो इसको ऐसे पीछे की तरफ मिलाएंगे तो ये दोनों क्षेत्र पीछे की तरफ मिल जाएंगे। तो ये आपका महाद्वीप है स्टूडेंट्स, कौन सा, प्रशांत महासागर, प्रशांत महासागर, पहले नंबर का बड़ा है। दूसरा जो है आपका अंग्रेजी के अक्षर एस के आकार का है स्टूडेंट्स, ये वाला, ये डॉट में मैं महासागरों को दर्शा रहा हूं, ध्यान रखना। ये आपका अटलांटिक महासागर है, टाइटैनिक जहाज इसी महासागर में डूबा था, अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर। तीसरे नंबर का जो है आपका ये वाला जो क्षेत्र है स्टूडेंट्स, ये वाला हिंद महासागर है, हिंद महासागर, हिंद
महासागर। और उसके बाद में आपका ये वाला जो क्षेत्र है अंटार्कटिका महाद्वीप से ऊपर वाला दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और इसके बाद में ये वाला जो क्षेत्र है इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स आपके पास एक पैंथालासा महासागर और पेंजिया महाद्वीप से विवर्तनिक विस्थापन होते चले गए और कितने महाद्वीप आ गए अस्तित्व में? 7 महाद्वीप अस्तित्व में आ गए और 5 महासागर अस्तित्व में आ गए, 5 महासागर अस्तित्व में आ गए। यहाँ से जो प्रश्न बन जाता है वो छोटी परीक्षाओं में स्टूडेंट्स प्रश्न बन जाता है कि बड़ा महासागर कौन सा है, छोटा महासागर कौन सा है, जनसंख्या के आधार पे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, क्षेत्रफल के आधार पे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। इस तरह के प्रश्न यहाँ से बनते हैं। तो एक बार मैं इसको साफ कर देता हूँ। देखिए एक बार इसको साफ कर देते हैं दोबारा से। यहाँ पर हम जनसंख्या और क्षेत्रफल में लिखेंगे क्रम इनका। वैसे तो चित्र में भी सही दर्शाया गया है। देखें क्षेत्रफल में महाद्वीप, क्षेत्रफल में महाद्वीपों का क्रम। पहला जो नंबर है स्टूडेंट्स वो आपका एशिया का रहेगा, सबसे बड़ा महाद्वीप है क्षेत्रफल में। दूसरा जो नंबर है स्टूडेंट्स वो आपका अफ्रीका का रहेगा, अफ्रीका का। तीसरा जो नंबर है आपका उत्तरी अमेरिका का रहेगा, उत्तरी अमेरिका। और जो फोर्थ है स्टूडेंट्स वो आपका दक्षिणी अमेरिका रहेगा, फोर्थ दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। और फिफ्थ जो है स्टूडेंट्स आपका अंटार्कटिका रहेगा, निर्जन महाद्वीप है अंटार्कटिका महाद्वीप। पहला कौन सा था? एशिया महाद्वीप। दूसरा कौन सा था? अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरा कौन सा है? उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। चौथा कौन सा है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और पांचवा कौन सा है? अंटार्कटिका। छठा कौन सा है? यूरोप महाद्वीप, यूरोप महाद्वीप। अब आप लोगों की परीक्षा में प्रश्न बन जाता है कि भाई 7वें नंबर का क्षेत्रफल में सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप है? तो क्षेत्रफल में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप सबसे छोटा है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। एक प्रश्न यहाँ से। या फिर ये प्रश्न इस तरह से भी पूछ लेता है कि क्षेत्रफल के आधार पर महाद्वीपों का सही क्रम बताइए। तो उसमें आपको चारों के चारों ऑप्शनों में ये सातों के सातों नाम मिलेंगे, आपको सही क्रम दर्शा देना है। ये हो गई बात इसके स्टूडेंट्स क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल की। अब यहाँ से एक प्रश्न और बन जाता है जनसंख्या में महाद्वीपों का क्रम, जनसंख्या में महाद्वीपों का क्रम, जनसंख्या में महाद्वीपों का क्रम। तो देखिए पहले स्थान पर वही एशिया रहेगा, एशिया महाद्वीप, एशिया महाद्वीप। और दूसरे स्थान पर आपका जनसंख्या में स्टूडेंट्स आपका अफ्रीका महाद्वीप रहेगा, अफ्रीका महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप। और तीसरे स्थान पर यहाँ पे आ जाएगा आपका यूरोप महाद्वीप। ये आपको ध्यान रखना है। जो क्षेत्रफल के आधार पर दुनिया का 6ठे नंबर का महाद्वीप है वो महाद्वीप जनसंख्या के आधार पर तीसरे नंबर का है। ये चेंज है, आपको ध्यान रखना है। और फोर्थ वन जो है स्टूडेंट्स आपका उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप। और फिफ्थ है दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। और आपका 6ठा नंबर जो है वो ऑस्ट्रेलिया का है। हम कर रहे हैं जनसंख्या में ऑस्ट्रेलिया। और आपका 7वां जो नंबर है स्टूडेंट्स वो आपका अंटार्कटिका। पता है आपको ये निर्जन महाद्वीप है, इस पर कोई जनसंख्या नहीं है। यहाँ पर
जो है ऐसी सर्कमस्टेंसेस हैं ही नहीं कि जो जीवन जिया जा सके। तो इस तरह से महाद्वीपों का क्रम आपके सामने है। अब आपको ध्यान देना है कि भाई जो पेपर है उसमें महाद्वीपों का क्रम जनसंख्या के आधार पे पूछता है या फिर क्षेत्रफल के आधार पे उनका क्रम पूछता है, या फिर जरूरी नहीं है कि क्रम पूछे। जनसंख्या के आधार पे तीसरा बड़ा महाद्वीप, जनसंख्या के आधार पे सबसे छोटा महाद्वीप, जनसंख्या के आधार पे सबसे बड़ा महाद्वीप, इस तरह से पेपर में पूछा जा सकता है। एक यहाँ से स्टूडेंट्स जो है दो टेबल है छोटी छोटी, इसके साथ में आप वो भी एडजस्ट कर लीजिए। जैसे कि एक तो टॉपिक है, टेबल है आपकी कि जो आपके ओलंपिक खेल होते हैं, ओलंपिक खेलों में किस महाद्वीप के लिए किस रंग के छल्ले का प्रयोग किया जाता है। दूसरा एक टेबल है कि किस महाद्वीप में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है। ये दोनों के दोनों पर्सन इंपॉर्टेंट हैं, तो ये दोनों ही हमारे पास क्रम भी हैं, तो इनको भी आप देख लीजिए। भाई एशिया महाद्वीप में स्टूडेंट्स घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, और एशिया महाद्वीप में घास के मैदानों को कागोन बोलते हैं, कागोन, कागोन कहते हैं। दूसरी चीज एक आपका यूरेशिया आपको मिल सकता है, ये ट्रिपल स्टार क्वेश्चन ला लीजिए इसको, यूरेशिया, यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया का संयुक्त क्षेत्र यूरेशिया है, उसमें भी घास के मैदानों को क्या बोलते हैं, यूरेशिया में स्टेपीज बोलते हैं। भाई क्या बोलते हैं, स्टेपीज बोलते हैं। इसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप में क्या बोलते हैं, अफ्रीका महाद्वीप में एक तो सवाना, सवाना जो गर्म है, और एक वेल्ड, वेल्ड घास के मैदान जो कि कैसे हैं, ठंडे हैं, ठंडे हैं। गर्म घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में किस नाम से जाने जाते हैं, सवाना के नाम से जाने जाते हैं। और जो आपके वेल्ड घास के मैदान अफ्रीका में किस नाम से जाने जाते हैं, ठंडे हैं, ये वेल्ड के नाम से जाने जाते हैं। उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में घास के मैदानों को प्रेरीज बोलते हैं, प्रेरीज कनाडा वाला क्षेत्र, ये लंबी घास होती है स्टूडेंट्स। वहां पर पर्सन पेपर में इतना ही बनता है कि भाई घास के मैदानों को किस महाद्वीप में किस नाम से जाना जाता है, तो आपको ध्यान रखना है। फिर से देखिए एक बार, एशिया के ला जाए तो कागोन नाम बताना है, यूरेशिया आ जाए तो स्टेपीज नाम बताना है, और अफ्रीका आ जाए तो अफ्रीका में दो तरह के घास के मैदान हैं, एक तो गर्म गर्म घास के मैदान क्या कहलाएंगे, सवाना, और वही ठंडे घास के मैदान क्या कहलाएंगे, वेल्ड। और उत्तरी अमेरिका में ये आपके प्रेरीज हैं। इधर दक्षिणी अमेरिका में स्टूडेंट्स घास के मैदान को पंपास बोला जाता है, पंपास। और वही अंटार्कटिका महाद्वीप में कोई भी घास का मैदान नहीं है। यूरोप महाद्वीप में घास के मैदानों को स्टूडेंट्स आपका बता दें स्टेपीज ही कहते हैं, स्टेपीज, स्टेपीज। और वही ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदानों को डाउन्स कहा जाता है। तो किस महाद्वीप में घास के मैदानों को किस नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी टेबल यहाँ से मैं एडजस्ट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स आपका कि भाई एशिया, इसमें आपका लिखेंगे महाद्वीपों ओलंपिक प्रत्येक चिन्ह में छल्ले, यहाँ पर लिख लेते हैं ओलंपिक प्रत्येक चिन्ह में आपको पता है छल्ले हैं, कितने हैं, 5 हैं। तो किस महाद्वीप का जो है वो किस रंग का छल्ला है ये पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं लेके आऊंगा ये बात कि यहाँ पे एशिया महाद्वीप के लिए स्टूडेंट्स पीला रंग है। प्रश्न आता है एशिया महाद्वीप के लिए ओलंपिक खेलों के प्रत्येक चिन्ह में किस रंग के छल्ले का प्रयोग किया जाता है, तो पीले रंग का किया जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में काला, अफ्रीका महाद्वीप के लिए काले रंग का, यूरोप महाद्वीप के लिए नीला रंग, और आपका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के लिए और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के लिए दोनों के लिए लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। और वही ऑस्ट्रेलिया के लिए जो है वो हरे रंग का, हरा रंग प्रयोग किया जाता है। अंटार्कटिका के लिए किसी रंग के छल्ले का प्रयोग नहीं किया जाता क्योंकि वहाँ से कोई खिलाड़ी पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो इस तरह से आपको ये दो टेबल हैं। एक तो कौन सी टेबल हो गई भाई, एक तो हो गई घास के मैदान, घास के मैदान, और दूसरी कौन सी टेबल हो गई, दूसरी हो गई ओलंपिक खेलों में प्रत्येक चिन्ह किस महाद्वीप के लिए है। और क्या हो गया, क्षेत्रफल में महाद्वीपों का क्रम हो गया, और क्या हो गया, जनसंख्या में महाद्वीपों का क्रम हो गया, और क्या हो गया, महाद्वीपों की उत्पत्ति कैसे हुई। फिर इसके बाद में है महासागर। तो देखिए सबसे बड़ा महासागर क्या बताया, प्रशांत बताया। उसके बाद में कौन सा बताया, उसके बाद में बताया एटलांटिक, एटलांटिक बताया। उसके बाद में कौन सा बताया, उसके बाद में हिंद महासागर बताया।
उसके बाद में कौन सा बताया, उसके बाद में बताया दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और उसके बाद में सबसे छोटा कौन सा बताया, आर्कटिक महासागर, आर्कटिक महासागर। तो ये छोटा बड़ा महाद्वीपों का, छोटा बड़ा महासागरों का भी जो है वो पूछ लेता है, इनका क्रम भी पूछ लेता है। ये आपका महाद्वीपों की उत्पत्ति से संबंधित स्टूडेंट्स एक छोटा सा टॉपिक, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। यदि चैनल के ऊपर आपको स्टडी सही लग रही है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि एक बच्चा स्टूडेंट्स एक सब्सक्राइबर लेके आता है तो भी हम टारगेट की तरफ तीव्र गति से बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे स्टूडेंट्स। और एक घरों में रहिए भाई, बीमारी से बचिए। पता है आपको महामारी चली हुई है, कोरोना डिजीज जो है वो अपने पैर पसारे हुए है, गाँव में भी अब इसका परिणाम जो हो देखने को मिल रहा है। तो इससे बचने के लिए यही उपाय है भी, इसके तो बचाव में ही बचाव है, कोई ऐसे अभी सेटिस्फाइड मेडिसिन इसके लिए बनी नहीं है। समय पर वैक्सीनेशन करवाएं और स्टूडेंट्स खुश रहें। धन्यवाद स्टूडेंट्स। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।